प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में रूट टू कैसे जो है इरेशनल प्रूफ होते हैं उसके बारे में बताया, और उसी से रिलेटेड जैसे रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, आपको बोर्ड में जो है कि जनरली यही 3-4 जो है रूट को इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोला जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, सो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज एन इरेशनल। मतलब क्या, यहाँ पर 5 जो है रेशनल है और रूट थ्री जो है इरेशनल है, लेकिन आपको इसको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा शुरुआत में वही स्टेटमेंट से शुरू करेंगे जैसा कि हमने रूट टू को इरेशनल प्रूफ करने के दौरान लिखा था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट 5 माइनस रूट थ्री, अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो इसे पहले हम मान लेते हैं इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो आई हैव राइट 5 माइनस रूट थ्री को हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमने बताया है कि a एंड b आर co-primes and b is not equal to 0। क्लियर। अब इसको जो है आगे क्या करेंगे, क्या सेम तरीका अपनाएंगे जो उसमें अपनाए थे? तो नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। थोड़ा सा स्टेटमेंट को जो है कॉमन रखा गया है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा आसान है। तो आप यहाँ देखिए 5 माइनस रूट थ्री इक्वल टू ए बाई बी है, तो अगर हम रूट थ्री को दूसरे साइड ले जाएं और इसको 5 माइनस ए बाई बी इक्वल टू रूट थ्री, इस तरह से हम ए बाई बी को इधर ले आए और रूट थ्री को दूसरे साइड ले गए, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम b को एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 5b माइनस ए इक्वल टू रूट थ्री होगा। चूँकि a एंड b इंटीजर है और b भी इंटीजर है, तो और ये अगर सब्ट्रैक्ट भी होता है तो इंटीजर ही आएगा और नीचे भी इंटीजर ही है, तो इसका मतलब है कि ये जो है पूरा आपको एक रेशनल नंबर देगा। और यहाँ क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह के नंबर को प्रूफ कर चुके हैं और ये होता भी है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ फिर से स्टेटमेंट ही लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन में स्टेटमेंट ही ज़्यादा मैटर करता है। तो स्टेटमेंट को देखकर जो है घबराना नहीं है, स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट में लिखा क्या जा रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सिंस 5b माइनस ए बाई बी इज अ रेशनल नंबर बट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। इट contradicts the fact that root 3 is an irrational number। ये फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है
अगर ये इरेशनल है तो इसे भी इरेशनल होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये क्यों ऐसा हुआ? तो ये हुआ, इट arises, या दिस कॉन्ट्राडिक्शन, यू कैन राइट हेयर दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये लिखना ही पड़ता है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises या arising ड्यू टू आवर रॉन्ग, या कभी कभी इनकरेक्ट भी लिखा जाता है, रॉन्ग एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब जो हमने लेट किया या जो हमने माना। क्या एजम्पशन किया? ये इरेशनल नंबर है, तो हेंस लास्ट में आप लिख सकते हैं, हेंस 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बस आपको ये 2-4 लाइन का जो स्टेटमेंट है एनी हाउ लिखना है, तभी नंबर मिलेंगे। कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, इसमें सिंपल जो है जोड़ घटाव ये सब हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको जो है लिख सकते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हैं, और आप इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन पूछेगा प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी के केस में। और ये भी जो है अभी जो प्रीवियस जो क्वेश्चन को बताया सिमिलर वे में ही थोड़ा सा अंतर है, लेकिन लगभग जो है 80% जो है स्टेटमेंट सेम है, कैलकुलेशन भी लगभग सेम ही है। सो यहाँ आप देखिए, सो दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ भी हम शुरुआत वही करेंगे, क्या करेंगे कि जो भी नंबर दिया हुआ है जिसे इरेशनल प्रूफ करना है उसे सबसे पहले रेशनल मान लेते हैं, इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो वी हैव राइट टू राइट व्हाट, a/b, वेयर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई बार बता चुके हैं कि a एंड b आर co-primes and b is not equal to 0। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे? तो ये जो है आप देख रहे होंगे कि यहाँ √2 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जो है 3 भी है। अगर √2 रहता तो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट को लिखना पड़ता है, इक्वेशन भी लिखना पड़ता है, लेकिन ये उतना हार्ड नहीं है जितना दिख रहा है। क्या करना है कि जो इरेशनल नंबर जो दिख रहा है उसको एक तरफ रहने देंगे, और जो साथ में 3 है उसको इधर दूसरे तरफ लाएंगे। तो ये इस तरह से, ये आप जब रीअरेंज इसको करिएगा तब ऐसा आपको मिलेगा। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं देन √2 कैन बी रिटन एज a/3b। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर भी अब जितना कैलकुलेशन करना था कर दिए, अब सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, और स्टेटमेंट वही है, क्या लिखना है? हेयर a/3b या is a rational number but √2 is an irrational number। तो कभी भी रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। क्या फैक्ट है? जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि √2 जो है इरेशनल नंबर है, √2 इज इरेशनल। तो इस इरेशनल को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, और ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? तो ये लिख सकते हैं, इट
या दिस कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स, दिस कॉन्ट्राडिक्शन occurs due to our same statement, wrong assumption। सेम स्टेटमेंट अगर आप याद कर लेते हो तो क्या होगा कि बार बार आपका स्टेटमेंट बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, याद करने में भी सुविधा होती है। अब एक में कुछ और लिख दिए, दूसरे में कुछ और लिख दिए, तो होता क्या है कि बच्चा कभी ना कभी जल्दबाजी में गलती लिख देता है। तो कोशिश कीजिए कि सेम ही स्टेटमेंट को आप लोग लिखा कीजिए या याद कर लीजिए। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अकर ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, सो वी कंक्लूड दैट, क्या निष्कर्ष निकला? यही ना निष्कर्ष निकला कि 3√2 इज इरेशनल। हो गया। थैंक यू। और आप इस चैनल को हमेशा इसी तरीके से अपना प्यार और स्नेह देते रहिए, और अक्सर इस चैनल पर हम जो भी क्लास लेते हैं उसमें आप मोटिवेशन के तौर पर आप जो है कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ आपका सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। और हमारे चैनल को हमेशा कोशिश कीजिए लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का और शेयर करने का। स्टे ट्यून। थैंक यू।